किसी भी लाइन में करियर चुनने से पहले खुद के आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। आप किस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे और इसके साथ ही क्या उस काम को करके आप खुश रहेंगे। ये कुछ अहम सवाल हैं जो किसी भी क्षेत्र में करियर खोजने से पहले हमें खुद से खुद ही पूछने चाहिए। जो भी पेशा चुनें उसकी पूरी जानकारी ज़रूर जुटाएं। तीसरा, अपने दोस्तों और परिवार वालों से उनके अनुभव को ज़रूर जानें कि क्या वो उस पेशे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, अनुभव रखते हैं। चौथा, पेशे से संबंधित ऑफिस, इंस्टीट्यूट को भी अच्छे से परख लें। अब अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS, IPS बनना चाहते हैं, तो भी कुछ खास बातों को क्लियर करके चलें। जैसे सिविल सेवा की तैयारी में कम से कम 2 से 4 साल का समय लग जाता है। UPSC का सिलेबस व्यापक स्तर पर होता है, इसलिए उसे पूरा ध्यान लगाकर और जानकारी जुटाकर पढ़ना होता है। अपनी सहन शक्ति को बनाकर रखें। एक बार असफल होने पर हार मानकर या थककर न बैठ जाएं। फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करें और इसके लिए अपनी कमर कस लें। 2 या 3 साल की तैयारी में आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लक्ष्य पर एकाग्र नज़र कई प्रतिभाओं को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता दिला देती है। उसके बाद ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, पोस्टिंग की बारी आती है। इसमें आपके आने वाले समय में जो भी बातें सामने आएंगी वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। सारी बारीकियों को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद करियर का टर्निंग पॉइंट, 4 से 6 साल निकल जाने पर आप एक ऑफिसर के रूप में जाने लगते हैं। फिर कुछ महीने बीतने पर आप हर रोज समय के साथ एक नए अनुभव से जुड़ते रहते हैं, जिसमें दुख, खुशी, आशा, निराशा जैसे कई अनुभव आपको एक परिपक्व अधिकारी बनाते हैं। फिर सभी अनुभवों, जिंदगी के उतार चढ़ावों को देखते परखते औसतन 35 साल के कार्यकाल के बाद एक अधिकारी रिटायर होता है। रिटायरमेंट के बाद एक IPS अधिकारी अपने आगे के जीवन को आराम से जी सकता है। वो जो चाहे वो शौक पूरा कर सकता है। वो चाहे तो अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों को शिक्षा या ज्ञान दे सकता है, अपने परिवार के साथ खुशी के पल गुजार सकता है या देश की सेवा के लिए कुछ और काम कर सकता है। IAS ऑफिसर के तौर पर आपके सामने कई बार ऐसे मामले आते हैं जब आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। IAS में आपको कमाई के मामले में पहले से पता होता है कि आपको कितना पैकेज मिलेगा। IAS के तौर पर आपको कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं या आप कम खर्च में भी सुविधाएं पा सकते हैं। IAS हैं तो हर जगह आपको VIP ट्रीटमेंट मिलता है। आप किसी भी सोशल या प्राइवेट प्रोग्राम में आसानी से आ जा सकते हैं। IAS के रूप में आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले देश और आपके काम को तवज्जो आपको देनी होती है। IAS अधिकारी के तौर पर आपको जीवन में कई ऐसे लोग, कई ऐसी चुनौतियां मिलती हैं जिनसे निपटने के लिए आपको समाधान ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब बात करें मैनेजमेंट या IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर वाले MBA के रूप में आप आज़ादी महसूस करेंगे। उसमें आप खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाकर उसमें कुछ कर सकते हैं, अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं। कहीं भी आने जाने पर किसी की रोक टोक नहीं होती, मतलब कि आप आज़ादी से अपने फैसले यहाँ ले पाते हैं। MBA के तौर पर कमाई में समय के साथ बढ़ोतरी होती रहती है। MBA करने के बाद आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्चा करना पड़ता है और वो भी सोच समझकर, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। MBA करने पर आपको किसी भी सामाजिक या प्राइवेट कार्यक्रम में भुगतान करना होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। MBA के रूप में आपका प्रोफाइल बहुत अलग होता है। उसमें व्यक्तिगत जीवन को समय दे सकते हैं। लोगों की समस्याओं को सोचना या ना सोचना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस पेशे को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और खुद भी उससे खुश रहते हैं और दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।